नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको राजा भृतहरि की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले उज्जैन नगरी में एक महान राजा हुआ करते थे। उनका नाम था राजा भृतहरि। वे अत्यंत पराक्रमी, बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे। राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे भृतहरि। उनके राज्य में सुख समृद्धि थी। लोग उन्हें ईश्वर के समान पूजते थे। उनकी पत्नी का नाम था रानी पिंगला, जो अनुपम सौंदर्य और आकर्षण से भरपूर थी। राजा उनसे अत्यधिक प्रेम करते थे। एक दिन एक योगी, जो सिद्ध पुरुष थे, राजा के दरबार में आए। उन्होंने राजा को एक अमृत फल, जो अमृत प्रदान करता था, दिया और कहा, हे राजन, जो भी यह फल खाएगा उसे मृत्यु नहीं होगी, वह सदैव जीवित रहेगा। राजा भृतहरि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, मेरी रानी पिंगला मुझसे अत्यंत प्रेम करती है, क्यों ना मैं यह अमरता का फल उसे दे दूं। उन्होंने वह फल अपनी रानी को उपहार में दे दिया। रानी ने वह फल छुपाकर अपने प्रिय सेनापति को दे दिया, क्योंकि रानी किसी और से प्रेम करती थी। सेनापति ने भी वह फल अपनी प्रेयसी नर्तकी को दे दिया, और वह नर्तकी भक्ति से भरी थी। उसने वह फल एक महात्मा साधु को अर्पित कर दिया। वह वही योगी था जिन्होंने फल राजा को दिया था। योगी मुस्कुराए और फल लेकर राजा के पास आए। योगी ने राजा से कहा, राजन, आपने यह फल जिसे प्रेम में दिया था, वह उसी ने आपको वापस भेज दिया है। सोचिए, प्रेम कहाँ है। राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उनका संसार जैसे बिखर गया। उन्हें एहसास हुआ कि मोह और प्रेम का संसार झूठ और भ्रम से भरा है। राजा भृतहरि ने उसी क्षण राज्य, रानी और वैभव सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को राजगद्दी सौंप दी और भिक्षुक सन्यासी बन गए। उन्होंने वर्षों तक जंगल में तपस्या की, ध्यान, योग और वैराग्य जीवन अपनाया। यही वे भृतहरि थे जिन्होंने बाद में लिखा वैराग्य शतक, नीति शतक और श्रृंगार शतक, 3 महान संस्कृत ग्रंथ जो जीवन, प्रेम और त्याग का सार बताते हैं। उनका संदेश था, संसार का मोह एक माया है, धन, प्रेम, सौंदर्य सब क्षणिक है, सच्चा सुख आत्मा की शांति में है। भर्तृहरि बाद में गोरखनाथ के शिष्य बने और नाथ संप्रदाय में उच्च स्थान प्राप्त किया। वे आज भी महान योगी और वैराग्य के प्रतीक माने जाते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, सच्चा प्रेम मोह और शरीर से परे होता है। धन, सौंदर्य और शक्ति क्षणिक हैं। जीवन का परम लक्ष्य आत्मज्ञान और शांति है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में शीघ्र मिलते हैं। धन्यवाद।